हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं इकाई 4। इकाई 4 आप सभी जानते हैं, जो हमारा इकाई 4 है वो हमारा सांख्यिकी है। सांख्यिकी का मतलब दोस्तों हमारा स्टैटिक्स वाला पोर्शन शुरू हो गया है ये जो हमारा। तो दोस्तों यानी हमारा 6th का जो हमारी क्लास 6 है उसका मैथ होगा, क्लास 6 का मैथ होगा और दोस्तों सांख्यिकी हमारा चैप्टर होगा। तो दोस्तों आज हम यानी सांख्यिकी चैप्टर का जो हमारा अभ्यास 1A है दोस्तों उसका हल करेंगे। दोस्तों हमारा जो अभ्यास 1A है तो दोस्तों हम उसका अभ्यास यानी जो 4 है उसका हल करेंगे दोस्तों। तो सांख्यिकी में अभ्यास 4A दोस्तों, अभ्यास 4A का हल करेंगे। और दोस्तों अभ्यास 4A के जितने भी क्वेश्चन है आपको दोस्तों दिख रहे होंगे, यानी हमारे जो 4 क्वेश्चन है चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। दोस्तों आपके बिल्कुल एकदम समझ में आने वाले हैं चारों के चारों क्वेश्चन। तो दोस्तों यानी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और दोस्तों अब से पहली जो 3 यानी चैप्टर 3 तक की जो वीडियो है हमारी दोस्तों उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बारीकी से समझाया गया है उन वीडियो को, तो दोस्तों आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों क्लास 6 होगा, मैथ होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी होगा दोस्तों एक्सरसाइज 4A आज हम करेंगे, एक्सरसाइज 4A करेंगे दोस्तों। तो 4A से बनने वाले आज मैं सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी मोहल्ले में यानी कोई मोहल्ला है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत है ज्ञात की। तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। निम्नवत दी गई है, निम्नवत दी गई है तो क्या नाम लिख रहा है, ये संख्या दी है को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। कोई किसी परिवार यानी कोई मोहल्ला उसमें 10 परिवार है और उनके यानी 10 परिवार में यानी जो पहला परिवार उसमें 6, दूसरे में 8 यानी इतने सदस्य हैं। तो अब इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों आपको आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी आप नहीं लिख पाओगे। दोस्तों आरोही और अवरोही कहते किसे हैं ये जरूर समझ लिए दोस्तों। एक तो होता है आरोही और दोस्तों एक होता है अवरोही। एक तो होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो जो आरोही होता है, आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता क्रम। क्या? बढ़ता क्रम। और अवरोही का मतलब क्या है? घटता क्रम। अब दोस्तों बढ़ता क्रम कैसे है, यानी इसमें जो संख्या लिखी जाएंगी वो बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाएंगी। जैसे दोस्तों अगर हम लिखें सबसे पहले कोई भी संख्या शुरू कर लें दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी इसमें संख्या क्या होगी, इसमें हमेशा संख्या ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होगी। अवरोही का मतलब है घटता क्रम। अब घटता क्रम कैसे है, जैसे दोस्तों हमने लिखी अब यानी आरोही अवरोही का बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगी घटता क्रम, जैसे 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें होगा हमारा घटता क्रम। तो आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो दोस्तों देखना आरोही बढ़ता क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवरोही का मतलब दोस्तों क्या, जो आरोही है बढ़ता क्रम यानी दोस्तों देखो जैसे संख्या बढ़ रही 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब इसी तरह इसमें घट रही संख्या दोस्तों, जैसे 1 से इधर देखिए 12 से 11 हुई। तो दोस्तों इसमें संख्या घट रही नहीं घट रही, इसमें दोस्तों संख्या घटती चल रही नहीं चल रही, इसमें संख्या घटती चल रही है। तो दोस्तों यानी ये बिल्कुल सेम टू सेम उसका उल्टा होता है आरोही का। तो ध्यान रखना आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। अब दोस्तों आपको यहाँ एक वो दिख रहा होगा, आपको ये सवाल है, इसे सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर हम इस सवाल को यानी इस सवाल को हल करेंगे। किसी मोहल्ले में परिवारों के सदस्य निम्नवत दी गई, यानी कोई मोहल्ला है उसमें परिवारों की संख्या निम्नवत दी गई है, यानी इन्हें हम इनको जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें हमें किस में, यानी हमें आरोही। अब दोस्तों मुझे बताइए यानी हमारी जो बुक में जो मैंने भी लिखवाया है आरोही क्रम कैसा क्रम होता है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि आपके बिल्कुल सामने लिखा है जो आरोही क्रम होता है वो तो भैया हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम कैसा होता है, आरोही क्रम हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो दोस्तों सिर्फ हमें बस बढ़ते हुए क्रम के अनुसार ही ये सवाल हमारा हो जाएगा। अब देखिए बढ़ता हुआ क्रम कैसे है दोस्तों, जो आपको संख्या दी गई है, जो आपको संख्या इसमें दे रखी है उसमें देखिए कि यानी कौन सी संख्या सबसे छोटी है। कौन सी संख्या दोस्तों संख्या दे रखी इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे छोटी है, 6 8 2 3 4 5। तो आरोही का मतलब बढ़ता क्रम तो सबसे छोटी पहले लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों यही करेंगे, इसमें करेंगे। तो इसे आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब देखिए
कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या तो 2 है, तो 2 लिख लेंगे। 2 के बाद में देखिए कौन सी है? 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में देखिए 4 है, 4 के बाद में क्या है? 5 है, 2 है, 3 है। दोस्तों एक बार 3 देखिए, 3 2 बार तो नहीं, हाँ 3 2 बार है, तो 3 को दोस्तों जितनी संख्या जितनी बार है उसे इतनी बार लिख लेंगे। 2 3 3 4 5। अब देखिए यानी दोस्तों 3 एक बार है, 2 बार है। 4 देख लिए दोस्तों, 4 एक बार ही है खाली। 5 देखिए क्या बार है? 5 एक बार ही है खाली। 5 के बाद में क्या है? 5 के बाद में 6 है, तो दोस्तों 6 लिख लेंगे। तो 6 देखिए एक बार है खाली, 6 2 बार है, 6 इस तरह से 6 नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखिए क्या है? उसके बाद में हमारा है 7, हम 7 नोट कर लेंगे। 7 के बाद में क्या है हमारा? 7 के बाद में 7 एक ही बार है, तो क्या करेंगे? 8 है। और 8 के बाद में क्या दे रखा? हमारा 9 दे रखा। अब दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ध्यान रखना इनका आरोही क्रम क्या होगा। दोस्तों आरोही क्रम सही से लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ होगी इसमें। यानी 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9, 7 8 9। तो ये कैसा क्रम हुआ? ये हमारा हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब दोस्तों बढ़ता क्रम। अब देखिए बढ़ ही नहीं बढ़ रही, 2 से 3 हो रही, 3 से 4 हो रही, 4 से 5 हो रही, 5 से 6 हो रही, 6 से 7 हो रही और 7 से 8 और 9 हो रही। तो दोस्तों ध्यान रखना है कैसा क्रम है, यानी बढ़ती हुई संख्या जा रही है, तो कौन सा क्रम हो जाएगा? हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों को, यानी दोस्तों अब जो ये आंकड़े दे रखे हैं, निम्नांकित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। इन्हें भी कैसे क्रम में लिखना दोस्तों? इन्हें भी हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना कि तो अब आरोही क्रम लिख देंगे बस, आरोही क्रम बस। अब आरोही क्रम है तो दोस्तों ये आंकड़े लिख दीजिए जिस हिसाब से ये आंकड़े लिखे गए हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? आपको कहेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें है भैया हमारी 2 दे रखी। तो दोस्तों सबसे पहले 2 लिख देंगे। 2 के बाद में देखिए 2 के बाद में हमारा क्या है? 2 के बाद में दोस्तों इसमें 3 दे रखा। दोस्तों ध्यान से देखिए कि इसमें 3 नहीं दे रखा, तो अब हम क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। 4, 2 के बाद में 3 हो गया, 4 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे 5, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 5 दोस्तों, 5 5 5 दोस्तों 5 देखिए चलिए 5 दोस्तों इसमें कहीं भी नहीं। 5 के बाद क्या दे रखा? सॉरी 4 के बाद क्या दे रखा? 6 लिख देंगे 6। और दोस्तों 6 के बाद क्या है? 6 के बाद में 7 कहीं नहीं दे रखा, तो फिर क्या है? फिर दे रखा 8, तो दोस्तों 8 लिख देंगे। 8 के बाद में देखिए 9 दे रखा कहीं, दोस्तों 9 तो दे रखा है। दोस्तों 8 के बाद में क्या दे रखा? 9, तो दोस्तों 9 लिख देंगे। 9 के बाद में क्या दे रखा? 12, तो दोस्तों 12 लिख देंगे। 12 के बाद में क्या दे रखा? दोस्तों 12 के बाद में हमारा दे रखा 22। 12 के बाद में कितना दे रखा? 22, तो दोस्तों 22 लिख देंगे। 22 के बाद में क्या दे रखा? 23, तो 23 लिख देंगे। 23 के बाद में क्या दे रखा दोस्तों? 24। 23 के बाद में क्या दे रखा? 24, तो 24 लिख देंगे। 24 के बाद में क्या दे रखा? 25, तो 25 लिख देंगे। और 25 के बाद में क्या दे रखा हमारा? 25 के बाद में दे रखा है 29, तो 29 लिख देंगे। 29 लिख देंगे। 29 के बाद में क्या दे रखा? 32, तो 32 लिख देंगे। 32 के बाद में क्या दे रखा? 32 के बाद में दे रखा 37, तो 37 लिख देंगे। 37 के बाद में 42, तो 42 लिख देंगे। और 42 के बाद में क्या दे रखा? 44, तो दोस्तों क्या करेंगे हम? 44 लिख देंगे। तो दोस्तों गिनिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 संख्या भी ना गिन लीजिए, 15 पूरी हो रही नहीं हो रही दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या पूरी हो रही है। 15 संख्या पूरी हो रही है। अब दोस्तों इससे सवाल को एक बार देखिए और कहीं आपको लगा कि कहीं ऐसे लिख रखी हमने, यानी छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में। दोस्तों 2 से 4, 4 से 8, 9 से 12, 12 से 22, 22 से 23, 24, 25, 26, 32, 37, 42 और 44। यानी दोस्तों हमारी सभी संख्याएं दे रखी। क्या हमारी सभी संख्याएं दे रखी? तो दोस्तों बस हमें इसी तरह से लिखनी है, हमें इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। आरोही क्रम में हमें सिर्फ इस तरह से ही आगे बढ़ना है, जिस तरह से इसमें बढ़े ना 2 से 4, 4 से 6। नहीं दोस्तों हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और सबसे लास्ट में क्या? सबसे बड़ी संख्या लिख देनी है। सबसे लास्ट में क्या? सबसे बड़ी संख्या लिख देनी है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल देखेंगे, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है 67, यानी इतना दे रखा है एक आंकड़ों को अवरोही क्रम में। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अवरोही कैसा क्रम होता है। आप कहेंगे कि भैया जो अवरोही होता है वो घटता क्रम होता है। अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखी जाती है। अवरोही में क्या होगा? अवरोही हमेशा कैसा क्रम होगा? अवरोही घटता क्रम होगा और अवरोही में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रखी जाती है। तो दोस्तों अवरोही क्रम यहाँ लिखेंगे, अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। अब देखिए
किस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों, 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33। तो अब देखिए हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 65, 55, 45, 75, 73। तो सबसे बड़ी संख्या क्या, 75। तो दोस्तों 75 हम यहाँ लिख देंगे। 75 के बाद में उससे बड़ी क्या है, उससे छोटी क्या है, 75 से बाद में हमें 74 दे रखी। तो दोस्तों हम 74 भी नोट कर देंगे। 74 के बाद में क्या दे रखी, 73। तो 73 भी हम नोट कर देंगे। 73 के बाद में क्या दे रखी, यानी 73 के बाद में हमारी क्या दे रखी, 73 के बाद में दे रखी दोस्तों हमारी, एक बार देखिए 55, 67। तो दोस्तों क्या देखी, 67। तो दोस्तों 67 लिख देंगे। 67 के बाद में क्या दे रखी है हमारी, 62। तो क्या करेंगे हम 62 लिख देंगे। और 62 के बाद में क्या दे रखी, 61। तो दोस्तों हम 62 के बाद में क्या है, 61 लिख देंगे। 61 के बाद में दोस्तों 57 है, तो 57 लिख देंगे। 57 के बाद में 55 है, तो दोस्तों 55 लिख देंगे। और 55 के बाद में क्या है हमारा, 55 के बाद में आप देख लेंगे कि हमारा 42 बच रहा और अभी 33 बच रहा है, तो 42 लिख देंगे। और 42 के बाद में क्या है, 33। तो 33 नोट कर देंगे, 33 नोट कर देंगे। तो दोस्तों यह हमारा कौन सा क्रम हो गया, यानी यह हो गया हमारा अवरोही क्रम। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये जो सबसे बड़ी संख्या थी उसे हमने सबसे पहले रखा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर दोस्तों उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या लिखते चले गए। 75, 74, 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42, 33। यानी दोस्तों हमें फिर छोटी संख्या लिखते चली गई। इस तरह से हमें ये संख्या लिखनी। ये दोस्तों हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम और आरोही क्रम में मुझे लग रहा है कि आपको गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अवरोही का मतलब होता है दोस्तों हमारा घटता क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। यानी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे और अवरोही का मतलब उन्हें घटते क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में वे संख्या लिखी जाएगी। अब दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यानी हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। कह रहा है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत में 20 व्यक्ति जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नलिखित है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखो कर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो दोस्तों हमें जो ये आंकड़े दे रखे, दोस्तों आपको ये आंकड़े दिख रहे होंगे, इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। और अवरोही क्रम में लिखने के बाद में, अवरोही क्रम में लिखने के बाद में हमें पता करना है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, यानी कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया। तो दोस्तों आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, अब देखिए दोस्तों 11, 18, 12, 15, 20। तो दोस्तों अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या, 25। एक तो दोस्तों 25 है। अब देखिए 25 से बड़ी कोई सी संख्या दिख रही नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 के बाद में क्या है दोस्तों, 25 के बाद में हमारा दे रखा 24। तो दोस्तों 24 आ जाएगा, 24, 25 दे रखा, 24 दे रखा। 24 से बाद में क्या दे रखा 21, तो 21 हैगा। 21 के बाद में क्या है हमारा, 21 के बाद में क्या दे रखा 19, 19 है। 19 के बाद में क्या है 17 है। 19 के बाद में क्या है दोस्तों 19 है। देखो दोस्तों 25, 25 के बाद में 24, 24 के बाद में 19, 19 के बाद में हमारा क्या है दोस्तों 19 के बाद में दोस्तों 17 दे रहा, 17 लिख दिया। उस 17 के बाद में अब हम क्या लिखेंगे, 17 के बाद में दोस्तों अभी हमारा एक संख्या और बची है, कहाँ है वो, 17 के बाद में दोस्तों हमारी 16। 17 के बाद में क्या दे रखा दोस्तों, 17 के बाद में दे रखा 16 दोस्तों। 16 एक तो ये रहा और 16 एक रहा, तो 2 बार हम 16 लिख देंगे। 16 के बाद में और क्या दोस्तों, 16 के बाद में देखिए 16 के बाद में 15 है, तो दोस्तों 15 नोट कर देंगे। 15 दोस्तों एक बार है 2 बार है, इस ये चेक कर लीजिए दोस्तों 15 एक बार है या 2 बार है दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए 15 एक बार है। 15 के बाद में दोस्तों 13 तो हमारी दे रखी नहीं, अब हम गिरेंगे 12 को। ये दोस्तों एक तो 12 ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 12 कितनी बार है, 12 3 बार है, तो 12 डैश 12 और 12 12 12 कितना बार दे रखा, 12 12 3 बार दे रखा। 12 से बाद में क्या है फिर 11 दे रखा। 11 कितनी बार है, एक बार 11 ये रहा, एक बार ये रहा। कितनी बार दे रखा 11 हमारा, 11 दे रखा हमारा 2 बार, तो 11 को हम कितनी बार, 11 को 2 बार हम इस तरह से ही लिख लेंगे 11 और 11। 11 के बाद में देखिए क्या है, 11 के बाद में 10 नहीं, 10 के बाद में देखिए 9 दोस्तों, 9 दे रखा, एक बार 9 तो ये रहा, एक बार 9 ये रहा। क्या बार दे रखा हमारा 9 दे रखा कि हमारा 9 बार, तो सॉरी 9 दे रखा 2 बार, तो 9 लिख लेंगे। अब 9 के बाद में क्या है 8 एक बार तो यहाँ दे रखा, एक बार यहाँ दे रखा, एक बार यहाँ दे रखा, 3 बार 8 का, तो 1 2 3 बार क्या हमने 8 का लिख लिया। उसके बाद में क्या है 3 बार दोस्तों 8 के बाद में अब देखिए 7, 8 के बाद में हमारी बात आती है किस पे, 7 पे। तो 7 कितना बार है, 7 तो हमारा एक बार ही दे रखा। 7 कितना, 7 हमारा कितना रखा एक बार, तो 7 हमने लिख लिया। और 7 के बाद में क्या है हमारा, 7 के बाद में 7 हो गया, इसके बाद में क्या हमारा 3, यानी ये दे रखे। अब दोस्तों हमें ये संख्या हमने लिख ली।
अब कह रहा हमने इन्हें अवरोही क्रम में तो लिख लिया, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी 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 लिखते लिखते हम यहाँ तक आ गए। अब वो कह रहा है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात करें कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। यानी दोस्तों एक बार सवाल पढ़ेंगे, पूरा सवाल क्या कह रहा था दोस्तों आप समझे नहीं। कह रहा है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 व्यक्ति, यानी जो 20 व्यक्ति, मनरेगा एक योजना होती है जिसमें व्यक्तियों को काम दिया जाता है, उसमें 20 व्यक्ति जॉब कार्ड धारकों को द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या, यानी एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति नियमित है, यानी हर व्यक्ति को कितनी है वो नियमित दी गई है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। हमने आंकड़ों को अवरोही क्रम में तो लिख लिया, ये हमारे आंकड़े अवरोही क्रम। हमें ज्ञात करना है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो दोस्तों 10 दिन से काम करने वालों की संख्या कितनी? दोस्तों 11 है, तो 10 दिन से ज़्यादा है, लेकिन हमें ऐसे लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख देना कि 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये तो 11 तो 10 से ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है 10 दिन से कम काम कितने लोगों ने किया? 1 आदमी, 2 3, दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने 10 दिन से काम किया। तो 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, हम लिख देंगे बस 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो दोस्तों यानी जो हमारा अभ्यास 4A, जो हमारा अभ्यास 4C था दोस्तों, हमारा अभ्यास 4A था, उसके 4AC के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। 4A के हमने सारे क्वेश्चन करा दिए और दोस्तों 4A हमारा कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों कल हमारा 4B चलेगा। तो दोस्तों यानी ये सभी क्वेश्चनों को समझ लीजिए। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल लिस्ट पर मैसेज कर आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों आप कोई भी सवाल भेज सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के दोस्तों, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उसका सोल्यूशन करके दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।